Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In today's lecture we are going to discuss about fragmentation patterns in alkynes. पिछले लेक्चर के अंदर हमने अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स और उसके बाद हमने जो है वो अल्कीन और साइक्लोअल्कीन की फ्रेगमेंटेशन को देखा था कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर हमारे पास जो अल्कीन्स हैं वो किस तरह से फ्रेगमेंट होते हैं और उनकी कौन कौन सी बेस पीक्स आ सकती है। और अल्कीन्स के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्काइंस के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास टर्मिनल अल्काइन किस तरह का जो है वो बिहेवियर शो करती है और हमारे पास जो इंटरनल अल्काइन है वो किस तरह का बिहेवियर शो करती है। और ये एक छोटा सा लेक्चर है जिसके अंदर सिर्फ हम दो स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे, एक टर्मिनल अल्काइन के लिए और दूसरा हमारे पास होगा जो हमारे पास इंटरनल अल्काइन होती है उसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक टर्मिनल अल्काइन है जो कि हमारे पास क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पेंटाइन है। ठीक है, वन पेंटाइन। अब इस केस के अंदर आप इसका मोलिकुलर वेट देखें तो ये 68 है। अब आपने याद रखने के अल्काइंस के अंदर एक तो M-1 की पीक बहुत ही शार्प जो होती है हमारे पास होती है, यानी हमारे पास ये जो पीक है उसकी रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और M-1 की पीक आना मस्ट है हमारे पास अल्काइंस के अंदर। ठीक है, यानी हमारे पास M-1 की जो पीक है टर्मिनल अल्काइन के अंदर वो हमारे पास क्या होती है, उसकी बेस जो वो एक यू कैन से कि हमारे पास ये एक बेस पीक हो सकती है, उसके साथ साथ इसकी रिलेटिव अबंडेंस क्योंकि ज्यादा होती है। अब हमारे पास जो M-1 पीक है वो अल्काइंस के अंदर शो होती है, यानी अल्काइंस और एल्डिहाइड्स ऐसे हैं कंपाउंड्स जिनके अंदर M-1 की पीक शो होती है, जिससे आपको वैसे ही पता चल जाता है कि हमारे पास ये अल्काइन। उसके साथ साथ आपको पता है कि हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स अगर 68 है तो इसकी जो है वो वैल्यू 2 आएगी, जो कि ये इंडिकेट करती है कि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है। उसके साथ साथ अगर आपको M-1 की पीक शो हो रही है तो आप जो है वो श्योर हो जाओगे कि इसके अंदर हमारे पास एक अल्काइन ही है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें टर्मिनल है या दूसरी। ठीक है, अब हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये 67 के ऊपर जो है वो इसकी जो M-1 की पीक है और 68 के ऊपर हमारे पास क्या है, इसकी जो है वो M+ यानी मोलिकुलर आयन पीक है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट इसके अंदर बनता है वो 39 का। अब हम देखते हैं कि वो किस तरह बनता है। ठीक है, उसके अलावा इस पे 15 और 14 का लॉस जो है वो अगर उसके साथ लंबी अल्काइन चेन लगी है तो वो होता रहेगा। पहले 15 का लॉस लास्ट मिथाइल का, फिर एक CH2, फिर CH2, फिर CH2। ठीक है, यानी जैसे इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अगर आप देखो तो इसके अंदर क्या है, एक ये है हमारे पास CH3। ठीक है, लास्ट पे जो हमारे पास मौजूद है ये वाला। ठीक है, इसके लॉस होने से हमारे पास क्या बनेगी, M-15 की जो है वो पीक शो होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर ये हम निकाल दें तो ये हमारे पास बन जाएंगे M-29 की पीक, जो कि 39 के कोरिस्पॉन्डिंग है। और ये हमारे पास हाई जो है रिलेटिव अबंडेंस की इस वजह से, क्योंकि हमारे पास इससे बनने वाला जो फ्रेगमेंट है वो क्या है, स्टेबल है। अब हम देखते हैं कि इसमें फ्रेगमेंटेशन होती कैसे है। जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है, पहले मैं इसको इस कर लेती हूँ ताकि हमारे लिए जो है वो देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया रेज। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो है वो पीक शो होती। ठीक है, अब सबसे पहले ये मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास क्या है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दो पाई इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो हमारे पास इसकी आयोनाइजेशन होती है और इसके रिजल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक बनती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इसमें से एक मिथाइल का लॉस हो सकता है, जिससे हमारे पास ये वाली होगी। और इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास अगर 68 में से आप रिमूव करो 15, 68 में से 15 रिमूव करो तो आपको पता चलेगा ये 53 का जो मोलिकुलर वेट है ये बनता है। तो 53 के ऊपर जो पीक शो हो रही है वो हमारे पास किसकी वजह से शो हो रही है, ये वाली जो 53 की पीक शो हो रही है वो शो हो रही है इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सके, इतना ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो होता एक्चुअली क्या है कि इसमें से एक और CH2 निकल जाए तो 39 की जो पीक है ना, ये एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक है इन केस ऑफ जो है वो अल्काइंस। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो ऐसी अल्काइन हो जिसका जो CH है यानी ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड C जो है वो लास्ट पे यानी टर्मिनल अल्काइन हो, तो उस केस में हमारे पास 39 की जो इंटेंसिटी है वो काफी हाई होती है, ये रिलेटिव अबंडेंस की काफी हाई होती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, एक हाईली स्टेबल जो है वो क्या बनाता है, हमारे पास फ्रेगमेंट बनाता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि इसी में से एक प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाए, जो कि कौन सा रिमूव होगा, ये वाला प्रोटॉन। ठीक है, यानी CH जो है वो जो लास्ट पे लगा हुआ है, अगर मैं इधर से बताऊं आपको तो ये कौन सा प्रोटॉन है, जो कि हमारे पास टर्मिनल वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोटॉन है, अगर ये वाला प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाए तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो है वो क्या बनती है, एक
M-1 की पीक बनती है, क्योंकि अब ये रिमूव क्यों हो रहा है? अल्काइंस के केस में आपको पता है कि जो कार्बन है वो होती है sp हाइब्रिडाइज। क्या होती है? sp हाइब्रिडाइज। और sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो होती है वो हमारे पास जो कंपाउंड है ये काफी ज्यादा एसिडिक होता है, तो वो हमारे एज कम्पेयर टू sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास इसकी एसिडिक नेचर होने की वजह से ये हमारे पास क्या करता है, अपनी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है, और ये जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि एसिडिक वही होता है ना जो जल्दी प्रोटॉन रिमूव कर दे। तो इस केस में ये कार्बन जल्दी प्रोटॉन रिमूव कर देती है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि जब पाई बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन से जो है वो एक हाइड्रोजन निकल जाए, तो हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास M-1 की पीक शो हो जाएगी। तो ये था इंटरनल अल्काइन के केस में। अब हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो है वो शो हो रहा है, ये हमारे पास है इंटरनल अल्काइन, जो कि हमारे पास है 2 पेंटाइन। अब इस केस में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इसमें 68 की जो है वो पीक जो है वो शो हो रही है, और उसकी इंटेंसिटी है, मैंने आपको कहा था जब हमारे पास एसिडिक प्रोटोन की प्रेजेंस हो तब हमारे पास क्या होगा, M-1 की इंटेंसिटी हाई होगी। यानी एक जो हमारे पास इंटरनल है उनके केस में M-1 की इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हमारे पास एक वो होती है जो कि हमारे पास टर्मिनल वाली अल्काइन होती है। तो यहाँ भी सेम यही केस है कि 68 जो है यानी इसकी मोलिकुलर आयन पीक है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो वो जो है वो 68 पे जो है वो अपनी पीक शो कर रहा है, और वो काफी हाई रिलेटिव अबंडेंस की है एज कम्पेयर टू 67, जो कि शो होगी, मैं भी आपको बताती हूँ किस तरह शो होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, M-15 की आप एक देख सकते हैं कि ये काफी हाई इंटेंसिटी है। अब 39 की यहाँ पे इतनी खास इंटेंसिटी की नहीं है, 39 की शो तो होगी लेकिन इतनी खास इंटेंसिटी की नहीं है जितनी कि हमारे पास क्या है 53। क्यों है ऐसे, वो मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है इंटरनल अल्काइन, जो कि ये है, और ये उसका है क्या है, मोलिकुलर आयन पीक, जो कि 68 पे शो। उसके बाद हमारे पास अब होता हमारे पास क्या है कि एक 15 जो यानी हमारे पास यहाँ जो इथाइल ग्रुप है उसमें से एक जो 15 मोलिकुलर वेट का जो फ्रेगमेंट है यानी मिथाइल ग्रुप जो वो रिमूव हो जाता है, और एक हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें पाई बॉन्ड का अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो सकता है, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन सकता है, यानी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो ये वाली जो पीक शो होती है वो हमारे पास ज्यादा इंटेंसिटी की होती है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है, ये वाली जिसमें एक और जो है वो मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे अगर यहाँ से मिथाइल ग्रुप रिमूव हुआ है होमोलिटिक क्लीवेज से, तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह की कोई स्पीशी बनेगी जो कि शो करती है 39 पे पीक। अदरवाइज हमारे पास ये अगर ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये निकल जाए, तो हमारे पास कुछ ये स्पीशी जो है वो बनती है जिसमें हमारे पास sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसके केस में हमारे पास 39 के ऊपर जो है वो पीक शो हो जाती है। तो एक्चुअली 68 में से जो 1 का लॉस हुआ वो हम किसी भी प्रोटोन से कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी प्रोटोन से, कार्बन से। और आपने याद रखना है कि हमारे पास इंटरनल अल्काइन के केस में हमारे पास जो है वो M-1 की पीक की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं होगी जितनी कि हमारे पास टर्मिनल अल्काइन के केस में था। अदरवाइज 39 का जो फ्रेगमेंट है वो अल्काइन के केस में शो होता है, लेकिन 39 का जो फ्रेगमेंट है वो ज्यादा इंटेंसिटी तब शो करता है जब हमारे पास टर्मिनल अल्काइन। उसके साथ साथ बाकी डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी जो है वो ज्यादा स्टेबल जो है वो फ्रेगमेंट बन सकता है, और उसके हिसाब से हमारे पास पीक्स आएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।